जय श्री राम। सही है आप लोग? बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ है। हाँ, ये कहानी थोड़ी सी रुक गई थी। सही है। लाइफ एजुकेशन थोड़ा सा हम लोग पोस्टपोन कर दिए थे क्योंकि इसी में सब्जेक्टिव भी था और हमारी भी पढ़ाई चल रही थी इसमें। तो आज बढ़िया डेट है, क्या है, 17 जून। आज के दिन कुछ और भी पहले हमारे हुआ था, तो आज एक इसे और खास बनाते हैं। जैसे जो हम लोग पांचों फील्ड पकड़े हैं उसमें एक एक वीडियो हो गया है ना, तो इसके बीच में 2 महीने का गैप हो गया है। तो आज एक बहुत अच्छा डेट था इसे और स्पेशल बनाने के लिए। किसे? 17 जून को। पिछले साल भी आज के दिन कुछ अच्छा हुआ था, इसे थोड़ा सा और वो कि अब हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। अब इतना लंबा गैप हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ साथ मैथ, साइंस, इंग्लिश के साथ साथ ये बहुत जरूरी है, जो हमारे लाइफ में क्या होगा, काम आएगा। इसे जरूरी है सीखना। आप नहीं सीखेंगे ना तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कब आप डाइवर्ट हो जा रहे हैं, कब क्या करना है आप समझ ही नहीं पाएंगे। कई टाइप का डिस्ट्रैक्शन आपके साथ चलेगा आपकी पढ़ाई की जर्नी में ना, तो आप उसे टैकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाइफ एजुकेशन बड़ी जरूरी चीज है, ठीक है ना। तो आज जो टॉपिक है वो क्या है? सभी को पता है, लेकिन इसे हम लोग ना कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लाइफ में। इम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि हम जान तो रहे हैं कि हमें किसी से करना नहीं, लेकिन हम जानने के बाद भी ना, हम जब देखते हैं ना लाइफ में पूरा, हम हर एक चीज क्या करते हैं, किसी न किसी से कंपेयर करते हैं। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये कि अगर हमसे कोई कम आ रहा है तो हम उससे बड़ा उसको देख के खुश होने लगते हैं। जैसे आप स्कूल में है, नंबर कम आ रहा होगा किसी का, आपका ज्यादा आ रहा होगा, तो आप कंपेयर करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपेयर तो होता ही है। तो या तो आप अपने नीचे करते हैं अपने से, यानी जो आपसे पीछे हैं, या तो जो आपसे आगे हैं। बात समझ में आ रही है? आज जो टॉपिक है ये इस बात पे है कि जब हम किसी चीज में हमारे पास होता है थोड़ा सा, या फिर जो चीजें हमारे अंदर होती है ना, तो हम उस बात को क्या करने लगते हैं, हम उस बात को लेके कंपेयर करने लगते हैं कि ये चीज हम ही को बस आता है। क्या आता है? हम ही को आता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, अब मान लो हम थोड़ा सा पढ़ने में सही हैं, अपने स्कूल में और क्लास में क्या हमारा नंबर अच्छा उठ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम कंपेयर करते हैं ना, और ये सोचते हैं कि अब हमारे जैसा कोई और नहीं है। कहेगा नहीं कहेगा? ये थोड़ा सा आने लगता है। तो क्या क्या चीजें हैं, जैसे सिचुएशन, इन्वायरमेंट, बैकग्राउंड, नॉलेज, हेल्थ एंड फिटनेस, फिर आईक्यू लेवल पे हम कंपेयर करते हैं, फिर हाइट, फिर ठीक है। आप एक बात को जान लीजिए, जब तक आप दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे ना, तब तक आप कभी अपने आप को सेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस चीज में आप कंपेयर करेंगे किसी से, अगर वो आपसे कम है तो आप उस बात को लेकर बड़ी खुशी आपके अंदर हो रही है, तो आप बड़े गलतफहमी में हैं। क्योंकि अभी आप, वही बात है कि अभी ऊंट जो है उसको लगता है कि हम ही सबसे ऊंचे हैं, लेकिन जब वो रियल में पहाड़ के नीचे जाता है तब समझ में आता है कि उससे भी कोई चीज क्या है, ऊंची हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे, आपके क्लास में भी होता होगा, सुने होंगे, किसी को हाइट को लेके बड़ा वो रहता है, होता है कि नहीं होता है? किसी को कलर को लेके थोड़ा सा होता है कि हम गोरे हैं, ये हैं, वो हैं। थोड़ा कोई तेज होता है तो उसको लगता है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। और जैसे ही वो फील्ड में पढ़ता है, अब कहाँ ये बात करते हैं हम लोग, जहाँ पे कम ही लोग होते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं ये चीज हमें सबसे ज्यादा आता है। और जब वो पढ़ता है ना, जहाँ पे उसी के टाइप की, जैसे उसी सेम के फील्ड की, जैसे मान लो यहाँ पे हाइट की बात आ गई। अब हाइट सच में देखना है तो आप थोड़ा सा बाहर जाइए, देखिए कि जब जहाँ पे ज्यादा लोग हैं वहां पे क्या होगा, आपको दिखेगा कि आपसे बड़े बड़े लोग हैं। आपको जिस चीज में आप कंपेयर करेंगे ना, आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप अपने जर्नी को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं आप धोखे में थे, आपको जितना आ रहा है, जो चीजें आपके अंदर है, उससे ज्यादा किसी और को भी आ रहा है। ठीक है। तो हर एक चीज जो हम कंपेयर करते हैं किसी से ना, ये नहीं करना चाहिए। 2 बातें यहाँ पे होती है, या तो जो चीजें हमारे पास नहीं है और किसी और के पास है, तो उस बात पे बहुत वो होते हैं, हम लोग नर्वस होते हैं, गिल्टी फील होता है। ठीक है ना, लगता है कि नहीं हमारे लिए वो चीज नहीं हो सकती क्योंकि ये चीज हमारे पास नहीं है। दूसरा चीज क्या है, अगर कुछ हमारे अंदर है और वो हमें लगता है कि अब कुछ है, तो भी हम एक धोखे में रहते हैं कि नहीं इस चीज में हमें सबसे ज्यादा आता है। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ही आप पढ़ते हैं असली मार्केट में, जहाँ जिस फील्ड में आप खिलाड़ी होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि नहीं नहीं हमसे बड़े बड़े खिलाड़ी उसमें क्या हुए हैं, पड़े हुए हैं। जैसे आप किसी भी चीज को लीजिए, हाइट को लेके चलिए, किसका हाइट, अगर किसी का मान लो 6 फीट है, तो क्या आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे जैसा कोई है नहीं? कितने लोग हैं उससे ज्यादा है,
ज्यादा से ज्यादा है कि नहीं। फिर उसके बाद किसी को अपने बॉडी पे बड़ा क्या होता है, हाँ अब इसी पे आते हैं हम लोग, जो थोड़ा भगवान दे देते हैं यानी जो आप कर लेते हैं उस पे आपको बड़ा वो हो जाता है। थोड़ा सा ही होता है, आपको लगता है कि जहां आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, कि नहीं हमें इस चीज में हमसे ज्यादा कोई और नहीं है। अब जाइए थोड़ा देखिए, कितने एक से एक बॉडी बिल्डर है ना। तो आप कंपेयर अगर थोड़ा आपके अंदर है भी, अब जब करते हैं ना तो उससे ये होता है ना कि आप तब कंफर्ट जोन में जाने लगते हैं, फिर अपने आप को बदलने का क्या नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। और फिर जब कोई ऊंचा व्यक्ति दिखता है तो आप ये सब चीजें गिना देते हैं, जैसे कि हमारा सिचुएशन वैसा है नहीं, उसका है, ठीक है ना, उसका अलग इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं है कि हम अच्छे से एकदम एफिशिएंटली हम स्टडी कर सकें। फिर बैकग्राउंड का मतलब कि पीछे से उसके बहुत सपोर्ट है, फाइनेंशियली भी है, हर एक मामले में है, और हमारे साथ ये चीजें नहीं है तो इसीलिए ये चीज हम नहीं कर पाएंगे। फिर नॉलेज, तो ये जो चीजें हैं जो नहीं है फिर इससे कंपेयर करने लगते हैं। अब फिर जब थोड़ा सा कुछ आ जाता है तो देखो, जब ये होता है तो भी तुम पीछे हटते हो जो तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि नहीं वो जो आगे है जिस फील्ड में जिससे आप कंपेयर करते हो, तुम्हें ये लगता है कि नहीं जो उसको दिए हैं भगवान वो मेरे पास नहीं है। तो फिर आप अपने माइंड को एक मैसेज देते हो कि नहीं हम वो नहीं कर सकते जो कर रहा है। दूसरा चीज, जो चीज आपके पास थोड़ा सा रहता है, जैसे हम नॉलेज थोड़ा सा है, किसी को इंग्लिश बोलने आ रहा है, क्या देखते हो ना कैसे प्राउडली फील करता है वो व्यक्ति, आप क्लास में भी देखे होंगे, उसे लगता है कि अब हमसे ऊपर कोई है नहीं, जाए फील्ड में पढ़े। अगर इंग्लिश का घमंड है, नॉलेज का घमंड है, किसी सब्जेक्टिव पे आपका बहुत पकड़ है, आपको लग रहा है इस बात पे बड़ा अभिमान है कि हमसे तेज कोई हो ही नहीं सकता, तो जिस दिन आप जैसे लोग जिस फील्ड में आप बढ़ेंगे ना, जब वहां आपको मिलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि नहीं आपसे बड़े बड़े इसमें क्या है, हाँ पढ़े हुए हैं मास्टरी करके किसी भी चीज को लेके। अब माइंड हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा आपको लगता है कि हम पढ़ लिख रहे हैं तो हमारे जैसा कोई नहीं, ये भी गलत चीज है कि नहीं। फिर हाइट हुआ, हाइट को कि आप लोगों का हाइट थोड़ा सा निकल जाए, अब गांव में कंपेयर कर रहे हैं, अपने कॉलोनी में कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए लड़कियों का ज्यादा नहीं निकलता है, कॉमनली देखा जाता है कि उनका हाइट ज्यादा नहीं होता है, 5.5 फीट तक एक एवरेज माना जाता है, 5 फीट तक, 5 फीट। आप अगर आपका ज्यादा है तो आप सोच रहे हैं कि हमारे जैसा कोई है नहीं, आपको बाद में जब जहां जिस फील्ड में जाएंगे आपको समझ में आएगा कि नहीं हमसे भी बड़ी बड़ी हो सकती हैं। तो फिर आप यहाँ पे गलती करते हैं कंपेयर करके। फिर कलर हुआ, आपको लगता है सबसे स्मार्ट लुक आपका सबसे अच्छा है, जैसे भीड़ में आप जाते हैं तब समझ में आता है कि नहीं हमारे जैसे तो कितने यहाँ पे क्या हुए हैं, पढ़े हुए हैं। फिर कोई स्किल्स आपको आ गया, कोई भी स्किल्स आ गया, पढ़ाने ही आ गया, कुछ भी आ गया, आप जो कि खाना बनाने आ गया, तो क्या आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप जैसे ये आ जाते हैं ना, देखिए 2 केस बता रहे हैं आपके। पहली चीज क्या, पहली चीज ये कि जो आपसे आगे है फिर आप उसको ये कंपेयर कर देते हैं कि ये चीजें उसके पास है मेरे पास नहीं है, तो भी आप अपने लिए काम नहीं करते हैं। दूसरा, जो थोड़ा बहुत आपके अंदर आ जाता है फिर इस बात से कंपेयर करने लगते हैं कि ये चीज हमारे अंदर और किसी लोगों के अंदर। और जैसे ही अब मेन पॉइंट पे हम आते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप किसी चीज में आपको बड़ा वो था, स्किल में था, चाहे किसी भी चीज में, फॉर एग्जाम्पल आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं और कहीं ऐसे गए, मान लीजिए आप कहीं ज्वाइनिंग कर ली, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, जहां भी आप गए और आपको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ तो 12-12 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं, फिर आप बताइए कितना आप होपलेस होंगे, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे थे ना लोगों से। आप 12 घंटा पढ़ेंगे फिर कोई 14 घंटा पढ़ने वाला होगा। तो जब तक हम लोग कंपेयर करते रहेंगे तो ढंग से और सही मायने पे अपने कैरियर पे हम लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मेन बात हम बता रहे हैं कि एक ही चीज ध्यान रखना है, लड़ाई खुद से है, किससे, किसी से नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं करना है, करना किससे है, खुद से, अपने आप से करना है। आज हम क्या है और कल जब आ रहा है तो कल हमारा आज से कुछ बेहतर हो रहा है कि, और अगर बेहतर हो रहा है तो बात खत्म। बेहतर होना चाहिए, बस अपने आप से कंपेयर करना है किसी भी मामले में, ठीक है ना। ये हम बोले उन लोगों के लिए था। अब जो चीजें आपके अंदर है थोड़ा सा, अगर आप किसी और से कंपेयर कर रहे हैं तो ये आप आज नहीं तो कल फिर आपको थोड़ी सी वो अनसेटिस्फाइड होगा अंदर। जैसे आपसे बड़े उसमें फील्ड में मिलेंगे ना, मेहनती चाहे जो भी, तो आप उससे या तो नर्वस हो जाएंगे या तो परेशान हो जाएंगे, या तो कोई कम पढ़ेगा तो उसको देख के आप एक्साइटेड होंगे कि हम तो ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो दोनों केस में आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। तो करना क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, आप आज जो हैं आप अगले महीने देखिए, 1 महीने बाद, कि आप उससे बदल के कुछ हुए हैं कि नहीं किसी भी चीज में। आज आपने अभी तक आपने मान लीजिए
100 या 50 किताब पढ़ा है, तो क्या अगले महीने भी आप उसी पे हैं? अगर आपने 2-3 किताब और पढ़ लिया तो इसका मतलब आपका ग्रोथ क्या हो रहा है? तो अपने आप से कंपेयर करना है, डेली देखना है कि हम कुछ न कुछ मेरे अंदर ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8.5 घंटा करना है, फिर 9 करना है। किसी से कंपेयर नहीं करना है तो किससे करना है? जिस दिन ये आदत आ गई, बहुत लोगों को ये बात पता है, जब आता है इम्प्लीमेंट करने की बात होता नहीं है। 2 चीज में ये लोग कंपेयर करते हैं, या तो जो बहुत आगे होता है तो ऐसे कंपेयर कर लेते कि वो चीज हमें मिल ही नहीं सकती, उसके साथ नेचर बाय गॉड बहुत चीजें उसको मिल गया पहले से इसलिए वहां पे है, तो भी हम उसके जैसा नहीं बनना चाहते हैं। फिर जो हमसे नीचे है ये भी बहुत गड़बड़ चीज है कि तुम्हें लगता है कि हम इससे ज्यादा तो मेहनत कर ही रहे हैं। अब वो 2 ही घंटा पढ़ रहा है, तुम 4 घंटा पढ़ के सोच रहे हो उससे ज्यादा तो पढ़ ही रहे हैं, तो जो 8 घंटा 10 घंटा 16 घंटा पढ़ रहा हो वो क्या होगा? फिर वो तो आपसे आगे निकल गया ना। तो आप ये दोनों चीज में धोखे में रहते हैं, इससे हटिए। अगर आपके पास समय है और फैमिली आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है और आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो बस और कुछ नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। आज जो हम हैं उसे हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं कि नहीं, रुकना नहीं है। अब वो चाहे ज्ञान के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, कोई स्किल्स के मामले में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप जिस फील्ड में मास्टरी चाहते हैं, डेली, वीकली, मंथली उसमें क्या होना चाहिए? एडअप होते रहना। तो आज आपने क्या सीखा? हम क्या बताना चाह रहे हैं? किसी से कंपेयर, सबकी अलग अलग सिचुएशन होता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी चीजें होती हैं। आप कैसे वहां पे रख सकते हैं? यहाँ तक कि हम लोग का देखिए कलर अलग होता है, तो हर एक जैसा नहीं हो सकता ना व्यक्ति। आप अपने आप को देखिए कि जो जो वीकनेस हमारे अंदर है हम उसे क्या करें अब? हाँ, उसे धीरे धीरे सही करें। आप सही बता रहे हैं, खुश रहने का बहुत अच्छा तरीका है इस जर्नी में, पढ़ाई के जर्नी में। जिस दिन आप क्या होने लगे, अपने आप से करने लगे, तो अब आपसे कोई कमजोर भी रहेगा तो भी आपको नहीं कोई फर्क पड़ेगा, और आपसे कोई बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो भी आपके कोई फर्क, क्योंकि ये दोनों अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए चल रहे हैं। न इससे आप होपलेस होंगे, न इसको देख के एक्साइटेड होंगे जो कम पढ़ रहा है। तो आप अपने आप को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे आज आप मान लीजिए 30 पेज पढ़ रहे हैं, 35 पढ़िए, तो ग्रोथ हो रहा है ना आपका। अब कोई भले ही 200 पेज पढ़ रहा है, वो नहीं देखना है कि वो देख के उसको फॉलो करना है। आप अपने आप से बिल्कुल देखिए और सिर्फ अपने आप से कंपेयर करिए कि आज जो हम हैं वीकली मंथली पे हम अपडेटेड होते रह रहे हैं कि नहीं। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।